हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कि आपकी एक्सरसाइज 7.2 जो है आपके सेक्शन फार्मूला के ऊपर बेस्ड है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। तो इससे पहले आपने डिस्टेंस का फार्मूला जो है पढ़ा, उस पे बेस्ड है क्वेश्चंस आपने जो है सॉल्व किए। तो आपके डिस्टेंस का फार्मूला क्या था? कोई भी अगर पॉइंट, आपको दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको x1 y1 दिया हुआ है और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x2 और y2, देन द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो अब मान लो कि आपको यही दो पॉइंट्स दिए हों, ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं a कॉमा बी। ठीक, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं आपको x2 और y2। कोई थर्ड पॉइंट यानी कि सी पॉइंट जो है, ठीक, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x और y, विच डिवाइड्स इंटरनली, इसको इंटरनली m रेशियो n में जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ओके, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये क्या कर रहा है, इंटरनली, ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ c यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, x इज इक्वल टू m के साथ में आप क्या लोगे, mx2, m के साथ में आपने क्या लिया, ये mx2। ओके, mx2 ले लिया, प्लस n के साथ में आपको क्या लेना है, x1, तो ये हो जाएगा nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, इसी तरीके से y, जैसे यहाँ पे m x2 लिया है, ये m के साथ में क्या आ जाएगा आपका y2, देन m y2 प्लस n y1 प्लस n हो गया आपका y1 अपॉन m प्लस n। ओके, ये तो हो गया आपका इंटरनली, इट इज़ कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला बोलते हैं। ओके, अगर मान लो अब यही पॉइंट्स आपको ए और बी दिए हुए हैं, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, x1 y1 ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके x2 y2। ठीक, ये आपने एक लाइन सेगमेंट खींचा ए बी। अब सी एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके x y, वो इसको m रेशियो किस में कर रहा है, डिवाइड कर रहा है n में। और कैसे कर रहा है, ये एक्सटर्नली कर रहा है। ठीक है, अगर एक्सटर्नली करता है तो उसके जो है कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हों तो आप क्या करोगे कि x के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, m के साथ में क्या आ जाएगा, x2, ठीक है, माइनस, ठीक है, n के साथ में आएगा x1, ठीक है, अपॉन m माइनस n। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये c पॉइंट यहाँ से यहाँ तक m रेशियो में कर रहा है और ये यहाँ पे कितना कर रहा है, ये n रेशियो में कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। ठीक, और y के कोऑर्डिनेट्स भी इसी तरीके से हो जाएंगे आपके। y के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। ओके, ये हो गया आपका क्या, एक्सटर्नली में, और ये आपका किस में होगा, आपका इंटरनली अगर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब एक कंडीशन और है स्पेशल केस में। अब यहाँ पे m रेशियो n में कर रहा था, ठीक, मान लो तुमको यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं a और b, और c पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 1:1 में। अभी ये m और n यानी कि 1:1, तो c इसका क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ना। c क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स अगर आपको निकालने हैं x और y, देखो इसी फॉर्मूले में अगर आप रखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m, ठीक, तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 1 इंटू x2, तो ये हो गया x2, प्लस ये भी 1 है, 1 इंटू x1, ये हो गया x1 अपॉन 2, क्योंकि ये 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी तरीके से y के कोऑर्डिनेट्स भी यही आ जाएंगे, y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो अगर आपको कोई भी कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसी भी लाइन सेगमेंट के, तो आप डायरेक्ट क्या लगाओगे यहाँ पे, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2।
ओके जैसे कि अगर मान लो तुमको कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ओके ये मान लो ट्रायंगल दिया हुआ है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो आपको दिए हुए हैं 1,2, ठीक है, ए के, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं 3,4 और सी के कोऑर्डिनेट्स कुछ भी समथिंग 1,2 करके दिया हुआ है, ठीक। अब अगर आप ए से कोई मीडियन खींचते हो, मान लो वो बी सी को जो है डिवाइड कर रही है डी पॉइंट के ऊपर, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, आपको डी कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, क्योंकि डी इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया ना। मीडियन अगर लाइन को जो है लाइन सेगमेंट को, सामने वाली लाइन सेगमेंट को अगर डिवाइड करती है, देन मीडियम उसको मिड पॉइंट पे करती है। तो मिड पॉइंट के क्या हो जाएंगे कोऑर्डिनेट्स, x इज इक्वल टू, आप डायरेक्ट लगा सकते हो यहाँ पे, अभी मैंने यहाँ पे बताया ना कि आप यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकते हो, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस, ठीक। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, b और c के कोऑर्डिनेट्स लोगे ना, देन 3 + 1 अपॉन 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 4/2 तो ये हो गया 2, ओके। तो x तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, देन y1 + y2 यानी कि 4 + 2/2 यानी आ जाएगा आपका कितना, 6/2 तो 3। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 2,3। तो इस तरीके से आप किसी भी लाइन सेगमेंट के अगर मिड पॉइंट का आपको जो है कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो आप डायरेक्ट ये लगा देंगे फॉर्मूला क्या, x1 + x2/2 y = y1 + y2/2, ओके। अब आपकी एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन फर्स्ट जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 4, -3 इन द रेशियो 2:3, ओके। तो आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप लेट कर लोगे a, b में, ठीक है। तो इसमें आपको निकालना है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अभी जो आपको मैंने इंटरनली डिवाइड का जो है फॉर्मूला बताया था, सही यही लगाना है आपको, ओके। तो आपको ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो a, सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ करो, फिगर से जो है आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये b हो गया आपका कितना, 4, -3। अब मान लो कोई भी एक C पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हैं, x और y हैं, इसको किस रेशियो में कर रहा है, 2:3 में, ओके। अब 2:3 में इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कि m और n की वैल्यू दी है, ये आपका x1 y1 x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूले में अप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले ये लिख लो ना, यहाँ पे x1 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1, ओके। x2 इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 4, ठीक। y1 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 7 है, एंड y2 इज इक्वल टू हो गया -3, ठीक है। x और y निकालना है आपको, और m इज इक्वल टू 2 हो गया, एंड n फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो गया, 3 हो गया, ओके। तो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्या निकालना है आपको, c। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ c क्या हो जाएंगे, यानी कि x इज इक्वल टू mx2 + nx1 अपॉन m + n, ओके। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए यहाँ पे, m2 x2 4, ओके, n 3 हो गया, x1 -1 हो गया, m + n 2 + 3, ठीक। 6 ये हो गया आपका -3, ओके, एंड 2 + 3 5 हो गया, एंड इट इज़ इक्वल टू 3/4 टू जाइए 8 हो गया, ओके। ये 5/5 हो गया, ठीक। तो ये 5 कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो y के क्या हो जाएंगे, इसी तरीके से करोगे, m y2 m × -3, तो यानी कि m क्या है आपका 2 है, तो 2 × -3 हो गया, प्लस ny1 यानी कि 3 × 7 हो गया, अपॉन m + n यानी कि 2 + 3, 3 2 6 हो गया, -6, 7 3 21 हो गया, मल्टीप्लाई किया तो, एंड इट इज़ इक्वल टू 5। अब 21 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 15, देन 15/5, तो ये हो गया आपका 3। तो y के कोऑर्डिनेट आपके कितने आ गए, 3, और x के कोऑर्डिनेट आपके कितने आए थे,
x इजिकल टू 1 आया था, y इजिकल टू आ गया 3। तो c के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो आपके क्या आ जाएंगे 1,3। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। यहाँ पे ट्राई सेक्शन है, रेशियो नहीं दिया हुआ, कि कोई भी एक लाइन सेगमेंट है उन पॉइंट्स को निकालना है जो कि उसका ट्राई सेक्शन कर रही है, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रही है। ओके। और सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स जो आपको दिए हुए हैं, यानी कि ए आपको दिया हुआ है कितना 4, -1 और बी पॉइंट आपको दिया है -2, -3। ये आपने कोई भी लाइन सेगमेंट ले लिया, मान लो P और ये हो गया आपका Q। ठीक, P और Q इस पूरे लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 3 इक्वल पार्ट्स में। अगर 3 इक्वल पार्ट्स में है तो 1:1:1 हो गया ना। ओके। अब सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट आप लेट कर लो, x के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं कि x1 और y1 है। ठीक है। और q के कोऑर्डिनेट्स हमने लेट कर लिए x2 और y2। ठीक, p के x1 y1 ले लिए, q के हमने x2 और y2 ले लिए। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, p के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगी। देन जो p है, p डिवाइड्स AB सेगमेंट को किस में डिवाइड कर रहा है, देखो P इधर 1 ये कितना हो गया 2, ये 2 पार्ट्स हो गए ना, और ये 1 पार्ट हो गए, तो किस में डिवाइड कर रहा है 1:2 में। ओके। देन m इजिकल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 और n इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा यहाँ 2 हो गया। ठीक है। अब फॉर्मूला हम अप्लाई कर देते हैं। ओके। तो हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं P के, देन P के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे x1 m ये हो गया आपका 1। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका पॉइंट्स लिख देती हूँ 4, -1 और b हो गया आपका कितना -2, -3। तो m के साथ में क्या आ जाएगा आपका x2, यानी कि ये हो गया ना, तो आपका ये कितना होगा 1 × -2 प्लस n x1 हो गया 2 × 4 अपॉन m + n यानी 1 + 2। तो x1 पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे -2 यानी 8 -2 6/3, देन इट इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है, देन y1 इज इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, ये m ये हो गया 1, y2 1 × -3 प्लस n ये हुआ 2 × y1 यानी -1 अपॉन 1 + 2, देन इट इज इक्वल टू -3 - 2 अपॉन 3, इट इज इक्वल टू -5/3। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे आपके 2 और -5/3। ठीक है। अब मुझको किसके निकालने हैं, Q के निकालने हैं। ओके। देन Q के कोऑर्डिनेट्स मैंने x2 y2 मान लिए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा, Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, तो Q के जब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, अब 1 और 1 यहाँ पे हो गया 2:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है। किस रेशियो में कर रहा है, Q डिवाइड्स AB सेगमेंट को कितने में कर रहा है 2:1 में कर रहा है। अब यहाँ पे m जो होगा वो हो गया 2 और n हो गया आपका 1। ठीक है। पॉइंट्स आपके यही हैं A और B, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं क्या x2, तो x2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, ये m के साथ में ये आया आपका कितना, यानी कि 2 × 4 हो गया, प्लस n यानी 1 × m के साथ में ये 2 है ना, 2 × आपका mx2 यानी 2 × -2, ये -2 होगा, सॉरी ये -2 हो गया। n के साथ में ये हो गया आपका x1 या 1 × 4, देन m + n यानी 2 + 1, देन -4 + 4/3 इट इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो गया ना आपका, 0/3 कितना आ जाएगा 0। अब दूसरा कोऑर्डिनेट आपको y2 निकालना है, तो इसके लिए क्या होगा 2 × y2 यानी कि ये हो जाएगा 2 × -3
प्लस 1 के साथ में -1 आ गया, ओके, अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि -6 - 1 अपॉन 3 इट इज़ इक्वल टू -7/3। तो आपके Q के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, Q के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, -7/3। तो इस तरीके से आपने ट्राई सेक्शन के फॉर्मूले भी निकाल लिए। तो अगर हो सकता है कि कुछ आपके क्वेश्चंस इस तरीके के भी आपको मिलेंगे जिसमें आपको वो कितने में डिवाइड करेगा, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो उसको भी आप इस सेक्शन फॉर्मूले से जो है सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स।